गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे। और सबसे खास बात, इस क्लास में हम लोग एक एक अक्षर को पढ़ने का तरीका सीखेंगे और साथ में बड़ी और कठिन मीनिंग को पढ़ने वाली ट्रिक को भी सीखेंगे कि कैसे बड़ी और कठिन मीनिंग को पढ़ा जाता है। आपको एक काम करना है, जो मैं आपको रूल बताऊं, नियम बताऊं, आपको उस पर गौर करते हुए जाना है। मेरी गारंटी है कि आपको आज के बाद इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत कभी भी नहीं होगी। जैसे ये आपके सामने बड़ी मीनिंग है, आपको यहाँ पे गौर करना है। आर से पहले डब्ल्यू पे इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको आर से पहले डब्ल्यू लिखा मिले तो हम लोग डब्ल्यू का उच्चारण नहीं करते, यानी हम लोग उच्चारण आर से करना चालू करते हैं। तो यहाँ पे हमारी इतनी मीनिंग क्या बनी, WRE रे, क्योंकि डब्ल्यू का उच्चारण हमें नहीं करना। TCH को पढ़ते हैं इंग्लिश में चा। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TCH लिखा मिले तो आपको TCH को क्या पढ़ना होता है, चा। तो इतनी मीनिंग रेच, और आगे ED लिखा है रेचेड, NE ने, डबल S इसे पढ़ेंगे सा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, रेचेडनेस, रेचेडनेस, रेचेडनेस। रेचेडनेस का मतलब होता है मनहूसियत। क्या होता है, मनहूसियत, यानी लोग आपसे बोलते हैं भाई मेरे सामने मत आओ, तुम्हारा चेहरा ही मनहूस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेचेडनेस, रेचेडनेस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN इन DU इसे पढ़ेंगे डा। मैं आपको बता दूं, जो हमारा यू होता है वो हमारा कभी कभार आ का भी काम करता है। वैसे तो हमारा यू ऊ की मात्रा का काम करता है, लेकिन कभी कभार यू किसका काम करता है, आ का। यहाँ पर यू किसका काम करेगा, आ का। तो इतनी मीनिंग इन डा, और आगे एल है इंडल जी, इसे पढ़ेंगे जा। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ENCE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ENCE लिखा मिले तो हम लोग ENCE को पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं, एंस, और आगे जी है तो क्या बन गया, जेंस। हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, इंडलजेंस, इंडलजेंस, इंडलजेंस। इंडलजेंस का मतलब होता है आसक्ति। क्या होता है, आसक्ति। आसक्ति का मतलब होता है अगर आप किसी चीज के वशीभूत हो जाएं, आप उस पर ज्यादा ही आकर्षित हो जाएं, उसे क्या बोलते हैं, इंडलजेंस, इंडलजेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। अब आपको यहाँ पे गौर करना है CON पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर CON लिखा मिले तो हम लोग CON को पढ़ते हैं कौन। क्या पढ़ते हैं, कौन। आगे लिखा है QUE, QUE को पढ़ना है क्वे। क्या पढ़ना है, क्वे, और आगे लिखा है ST, ST को क्या पढ़ते हैं, स्टा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है जीत, यानी अगर आपने किसी युद्ध को जीत लिया तो हम लोग उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कॉन्क्वेस्ट, कॉन्क्वेस्ट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। VIV इसे पढ़ेंगे वे। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज्यादातर एक ही मात्रा का काम करता है। किसका काम करता है, एक ही मात्रा का। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, वे, CIC, सी, OUS को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अस। क्या पढ़ते हैं, अस, यानी आपको कहीं पर OUS लिखा मिले तो आपको पढ़ना है अस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, विवेसियस, विवेसियस, विवेसियस। विवेसियस का मतलब होता है गर्मा गर्म। क्या होता है, गर्मा गर्म। जैसे मान लीजिए आज बरसात हो रही है, तो बरसात के मौसम में आप क्या चाहते हैं कि थोड़े से आपको पकौड़े मिल जाएं, और वो भी कैसे, गर्मा गर्म। तो हमारी पूरी मीनिंग विवेसियस, विवेसियस। टुकड़ों में तोड़कर मीनिंग पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आपको याद करने में दिक्कत होती है तो आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। EX इसे क्या पढ़ेंगे, XPUR इसे पढ़ेंगे पर। यहां पर जो हमारा यू है वो भी आ का काम करेगा। तो इतनी हमारी मीनिंग क्या बनी, एक्स पर, GAGTE इसे पढ़ेंगे टा। आखिरी में लिखा है ई। मैं आपको एक रूल बता दूं, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, हम लोग ई से पहले तक का उच्चारण करते हैं। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, एक्स पर गेट, एक्स पर गेट, एक्स पर गेट। एक्स पर गेट का मतलब होता है साफ सफाई। क्या होता है, साफ सफाई। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, एक्स पर गेट, एक्स पर गेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को हम लोग पढ़ते हैं। RE रे, PRI प्री, रेप्री। MA इसे क्या पढ़ेंगे, में, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा ए लिखा है वो एक ही मात्रा का काम करेगा। और आगे ND है तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, रे प्रीमेंड,
रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना। अगर आप किसी को डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, तो उसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। डी आई, इसे यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे डाई। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा डी आई होता है, वैसे तो डी पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभार हमें डाई भी पढ़ना पड़ता है। क्या पढ़ना पड़ता है? डाई। तो इतनी मीनिंग डाई। वी ई आर, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे वर। क्या पढ़ेंगे? वर। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? डाई वर। जी ई एन सी ई, आपको पता था कि ई एन सी ई को हम लोग क्या पढ़ते हैं? एंस, और आगे लिखा है जी ई एन सी ई, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम लोग? जेंस। पूरी मीनिंग क्या बनी? डाई वर जेंस, डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब होता है विचलन। क्या होता है? विचलन। यानी कोई सीधी रेखा है, अचानक से मुड़ जाए, यानी प्रकाश की कोई किरण आ रही सीधी और कहीं को मुड़ जाए, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। पी ओ, इसे यहां पर पढ़ेंगे पॉ। मैं आपको बता दूं कि जो यहाँ पे ओ है वो ओ का काम करेगा। किसका काम करेगा? ओ का। तो इतनी मीनिंग पॉ। आगे एन है, पॉन। डी ई डे। आर ओ यू एस, आपको पता है कि ओ यू एस को हम लोग क्या पढ़ते हैं? अस, और आगे आर लिखा है तो क्या बन गया? रस। पूरी मीनिंग क्या बनी हमारी? पॉन्डरस, पॉन्डरस, पॉन्डरस। पॉन्डरस का मतलब होता है कष्टकारक, यानी तकलीफ दे। अगर आपको कोई चीज तकलीफ दे रही है तो आप क्या बोलेंगे? पॉन्डेरस, पॉन्डेरस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। सी ओ एन, आपको पता था कि सी ओ एन को हमें क्या पढ़ना था? कॉन। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? कॉन। एफ आई फी, कॉन्फी। डी ई डे, और आगे एन है, कॉन्फिडेंट। अब आपको गौर करना है टी आई ए एल पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी आई ए एल लिखा मिले तो हम लोग टी आई ए एल को पढ़ते हैं शल। क्या पढ़ते हैं? शल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है गुप्त, यानी राज भरा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंशियल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा लिखा है ए, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे आ। अगर आप चाहे तो इसे ए भी पढ़ लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पे गौर करना है पी पे। पी हमारा 2 बार लिखा है। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिलेगा तो हम लोग उसे 1 बार पढ़ते हैं। कहने का मतलब पी हमारा 2 बार है, लेकिन कितनी बार पढ़ना है? 1 बार। और आगे लिखा है पी आर ओ, पी आर ओ को पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। तो इतनी मीनिंग आ प्रो, चाहे तो ए प्रो। पी आर आई, इसे पढ़ेंगे प्री। ए टी ई एट। तो पूरी मीनिंग क्या बनी हमारी? अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट, अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट का मतलब होता है उपयुक्त, यानी सही, यानी ठीक। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? अप्रोप्रिएट या अप्रोप्रिएट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। एस यू बी, इसे यहां पर पढ़ेंगे हम लोग शब, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो यू है वो भी यहाँ पे किसका काम करेगा? आ का। कहने का मतलब जो हमारा यू होता है वो ज्यादातर आ का ही काम करता है। तो इतनी मीनिंग शब। एम ई आर, इसे क्या पढ़ेंगे? मर। एस आई सी, सब मर सी। बी एल ई, अब आपको गौर करना है बी एल ई पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर बी एल ई लिखा मिले तो हम लोग बी एल ई को पढ़ते हैं बल। क्या पढ़ते हैं? बल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? सब मर्सिबल, सबमर्सिबल, सबमर्सिबल। सबमर्सिबल का मतलब होता है पनडुब्बी। क्या होता है? पनडुब्बी। मैं आपसे एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरी जो हैंड राइटिंग है वो भगवान की दया से बहुत ज़्यादा खराब है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है हमारा ए, इसे पढ़ेंगे ए आर आई री, एरी। एस टी ओ, इसे क्या पढ़ेंगे? स्टो, क्योंकि आपको पता है कि एस टी को पढ़ेंगे स्टा। तो इतनी मीनिंग एरिस्टो। सी आर ए क्रे, इसे क्या पढ़ेंगे? क्रे। सी आर को पढ़ना है क्रा, और आगे ए है, ए की मात्रा। टी आई सी टिक। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी? एरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक। एरिस्टोक्रेटिक का मतलब होता है भव्य, यानी बहुत शानदार। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा शानदार है, अच्छी है, उसे क्या बोलेंगे? एरिस्टोक्रेटिक, एरिस्टोक्रेटिक। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ई एक्स ओ आर, इतनी मीनिंग को हम लोग पढ़ेंगे एग्जॉर। क्या पढ़ेंगे? एग्जॉर। याद रखिएगा, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है इतना। तो इतनी मीनिंग एग्जॉर, एग्जॉर। बी आई बी टी ए एन टी, इसे क्या पढ़ेंगे? टेंट।
क्योंकि आपको पता है कि ए को क्या पढ़ना है, एक की मात्रा। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है अत्यधिक, यानी कोई चीज अत्यधिक हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, एग्जॉर्बिटेंट। एग्जॉर्बिटेंट यानी ई एक्स ओ आर को क्या पढ़ना है हमें, एग्जॉर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं, जी आर, इसे क्या पढ़ेंगे, ग्रा, और आगे ए है, ए की मात्रा, ग्रे, और एन है ग्रेन, डी आई डी, ग्रेन डी, ओ एस ई, इसे क्या पढ़ेंगे, ओस। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, ग्रैंडियोस, ग्रैंडियोस, ग्रैंडियोस। ग्रैंडियोस का मतलब होता है दिखावटी, यानी जो चीज हमारी फालतू की हो, दिखावटी हो, उसे क्या बोलते हैं, ग्रैंडियोस, ग्रैंडियोस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं, आई एम पीई पे डबल सी। आपको पता है कि कोई अक्षर दो बार लिखा हो, कितनी बार पढ़ना है, एक बार। तो इतनी मीनिंग, इम्पैक्ट, और आगे ए लिखा है इम्पैक्ट के, बी एल ई, बी एल ई को क्या पढ़ते थे, बल। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, इम्पेकेबल, इम्पेकेबल, इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब होता है हमारा त्रुटिहीन, यानी कोई गलती ना हो, उसे क्या बोलते हैं, इम्पेकेबल, इम्पेकेबल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं, वी ए, इसे क्या पढ़ेंगे, वे, सी आई सी। एल हमारा दो बार, कितनी बार पढ़ना है, एक बार, तो एल एक बार लिख दिया। आगे ए है वे सी ले, टी ई टा, ई का उच्चारण हमें करना नहीं। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, वे सी लेट, वेसिलेट, वेसिलेट। वेसिलेट का मतलब होता है संदेह करना, यानी किसी पर डाउट होना, दुविधा होना, शंका होना, उसे क्या बोलते हैं, वेसिलेट, वेसिलेट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं, आर ई रे, एस आई, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे जी। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा एस होता है उसे कभी कभार हमें जा भी पढ़ना पड़ता है, उसे जा नहीं पढ़ते, उसे क्या पढ़ते हैं, जा। तो इतनी मीनिंग, रे जी, और आगे एस है रेजिस, टी ए एन सी ई, यहाँ पर लिखा है ए एन सी ई। मैं आपको बता दूं कि जो हमारा ए एन सी ई होता है उसे भी हम लोग पढ़ते हैं एंस, और आगे लिखा है टी, तो हमारी क्या बन गई, टेंस। पूरी मीनिंग, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, क्या होता है, प्रतिरोध। तो हमारी पूरी मीनिंग, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं, ई एन एन क्यू यू, इसे पढ़ेंगे क्वा। आगे लिखा है आई आर ई। मैं आपको बता दूं कि आई आर ई को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं आयर, क्या पढ़ते हैं, आयर। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, आई आर ई, आयर, और पूरी मीनिंग, इनक्वायर, इनक्वायर, इनक्वायर। इनक्वायर का मतलब होता है पूछताछ करना या जांच पड़ताल करना। ए, इसे पढ़ेंगे ए, बी ओ यू टी, इसे पढ़ेंगे बाउट, क्या पढ़ेंगे, बाउट। तो हमारी पूरी मीनिंग, अबाउट, अबाउट। अबाउट का मतलब के बारे में, तो दोनों मीनिंग, इनक्वायर अबाउट यानी किसी बारे में पूछताछ करना, तो पूरी मीनिंग, इनक्वायर अबाउट। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं, ऐसे से, डी आई डी, आगे एस लिखा है सैडिस, टी आई सी टिक। पूरी मीनिंग क्या बनी, से डिस्टिक, सैडिस्टिक, सैडिस्टिक। सैडिस्टिक का मतलब होता है परपीड़क, क्या होता है, परपीड़क। आप इसका मतलब गूगल में सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा सा अनुचित है। एस टी ए, इसे यहाँ पर पढ़ेंगे स्टै, क्या पढ़ेंगे, स्टै, टी आई टी, स्टैटी। सी लिखा है का, स्टैटिक। आगे लिखा है ए एल, स्टैटिकल। एल वाई, एल वाई को पढ़ते हैं ली, और एल हमारा दो बार लिखा है, लेकिन कितनी बार पढ़ना है, एक बार। तो हमारी पूरी मीनिंग क्या बनी, स्टैटिकली, स्टैटिकली, स्टैटिकली। स्टैटिकली का मतलब होता है हमारा स्थिर, यानी कोई चीज हमारी स्थिर रूप से है, उसे क्या बोलेंगे, स्टैटिकली। तो ये थी हमारी इंग्लिश की सभी महत्वपूर्ण मीनिंग। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इनका स्पीड से रिवीजन कर जाते हैं, फिर से एक बार पढ़ जाते हैं। स्टैटिकली, सैडिस्टिक, इंक्वायर अबाउट, रेजिस्टेंस, वैसिलेट, impeccable, grandiose, exorbitant, aristocratic, submersible, appropriate, confidential, ponderous, divergence, reprimand, expurgate, vivacious, conquest, indulgence, wretchedness. Thank you for watching.